नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूं हस्तरेखा के कुछ रहस्यमय तथ्य। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं, मेरे दर्शकों ने कुछ ऐसे कमेंट दिए हैं कि उनके हाथ में सिर्फ एक ही रेखा है, मतलब मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बदले सिर्फ एक रेखा है और एक जीवन रेखा है। तो ऐसी स्थिति में उनके हाथ में ये रेखा जो है, उनका भाग्य या उनके विषय में हम कैसे बता सकते हैं, कैसे जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि 1000 में से एक इंसान के हाथ में ऐसी रेखा पाई जाती है। तो उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए पहले अपना हाथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया अपना हाथ। क्योंकि मेरा टॉपिक आज सीमेंस लाइन के ऊपर है, मतलब सीमेन लाइन मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को बना के दोनों मर्ज होके एक ही लाइन बनता है और उनके हाथ में ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा जीवन रेखा बनती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हृदय रेखा हृदय का सूचक है और मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क का, मतलब आपके दिल और दिमाग के बीच का कॉम्बिनेशन। अब दिल तो है, वो तो धड़कता है, लेकिन दिमाग सोचता है। तो हम इसका कॉम्बिनेशन लॉजिक इस तरह से लगाते हैं कि हृदय रेखा होता है वो इंसान का इमोशनल साइड, मतलब वो वैसा ब्रेन, हमारे दिमाग का वो भाग जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। और मस्तिष्क रेखा जो है वो ब्रेन का लॉजिकल साइड कंट्रोल करता है, मतलब हम किसी भी चीज को बिना तर्क के नहीं समझ सकते। तो जब ये तर्क और इमोशन, मतलब लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन एक साथ काम करता है, तो इंसान पूरी तरह से डिटरमाइन हो जाता है। मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी तरह से फोकस्ड हो जाना। एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप देखेंगे भेड़ों को जब मैदान में ले जाया जाता है तो वहां पे किसी एक भेड़ को अगर आप खींच के एक साइड ले आए या फिर उनको बुला लें, तो एक भेड़ को देखकर बाकी सारी जो भेड़ें होती हैं उनके साथ वो भी उसी रास्ते में चलने लग जाती हैं। मतलब वो थोड़ी सी डरपोक किस्म की होती हैं। और दूसरी तरफ अगर आप किसी चीता को देखें, मतलब चीता जो बाघ जिसको पैंथर बोलते हैं, वो जब भी कोई शिकार करता है बिल्कुल फोकस होके एक अपने लक्ष्य को साध लेता है और उसको पाने के लिए एक स्पीड में बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उसकी ओर उसको झपट्टा मार के पकड़ लेता है, जैसा कि हम सब भी अपना डिस्कवरी चैनल में देखते हैं या एनिमल प्लैनेट में देखते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो चीता की तरह, मतलब कि पैंथर्स की तरह, मतलब लियोपार्ड या समझ लीजिए कि बिल्ली के प्रजाति के जितने भी जानवर हैं, ये लोग जो होते हैं बिल्कुल लक्ष्य को साध के, निशाना साध के अपना शिकार करते हैं। ऐसे लोग जिनके हाथ में ये सिंगल रेखा है, ये लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग, डिटरमाइन और अपने लक्ष्य को पाने में बिल्कुल आतुर होते हैं और उसकी ओर फोकस करके अपना सारा काम करते हैं और अपना सारा फोकस, मतलब तन मन धन से उस चीज को पाने में लग जाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा जो उदित होती है वो है बाह्य मंगल, मतलब बाहर के मंगल पर्वत से लेकर अंदर के मंगल के पर्वत की ओर। मतलब ऐसे लोगों के में कभी कभी देखा गया है कि ये लोग जो होते हैं थोड़े से गुस्सैल प्रकृति के होते हैं। मतलब वो कभी कभी उनका काम अगर नहीं बनता है तो कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने काम में संयम बरतना चाहिए और पूरे फोकस के साथ अपने काम के ऊपर धीर स्थिर से काम करना चाहिए। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में एक साथ मिलकर थोड़े ऊंचाई ऊपर से जाए, इस जगह से होते हुए बृहस्पति पर्वत के नीचे से जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत धीरज वाले होते हैं, क्योंकि इनका बाह्य मंगल से आरंभ होते हुए
बृहस्पति पर्वत के नीचे तक जाता है। तो बृहस्पति और मंगल का जो ये कॉम्बिनेशन होता है ना, ये इंसान को धीरजवान बनाता है, ज्ञानी बनाता है, प्लस अग्रेसिव भी बनाता है। मतलब आपके अपने ज्ञान और संयम को बिल्कुल जोश और होश दोनों को मिलाकर अपने काम को बढ़ाना और अपने काम को करना। ऐसे लोग किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी रिसर्च के साथ, पूरे तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि अक्सर वो रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, या कह लीजिए आविष्कारक भी हो सकते हैं। जिनका सीमेंस लाइन थोड़े नीचे से, मंगल पर्वत के नीचे से होते हुए अंतर्मंगल के ओर, या समझ लीजिए कि ये जीवन रेखा को टच करती हो, ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े धूर्त किस्म के होते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस सब कुछ होता है, ये लोग लक्ष्य को ही प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके मन में कभी कभी अपने टारगेट को पाने के लिए कुछ भी करो, किसी भी हद तक जाओ, ये तक सोच लेते हैं। मतलब कि वो बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को पाना है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए कभी कभी वो नीचे भी गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब कि किसी भी तरह का गंदा काम, किसी को रिश्वत देना, रिश्वत लेना, या कुछ ऐसे काम करना जो कि इलीगल हो, ऐसे कामों में लिप्त हो जाते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि अपना ध्यान जो है अपने काम पे दें, ऐसा ना करें कि जिससे कि उनका अपने ऊपर या उनके ऊपर किसी भी तरह का लांछन या कलंक लगे। तो सीमेंस लाइन सीमन लाइन 3 तरह की होती है। एक ऊपरी मंगल से होते हुए बृहस्पति पर्वत के नीचे तक जाती है, एक मंगल से सीधे मंगल तक, मतलब बाह्य मंगल से अंतर्मंगल तक, और एक बाह्य मंगल के निचले स्थान से होते हुए जीवन रेखा में जाकर टच होती है। मतलब कि ये भी अंतर्मंगल में खत्म होती है, लेकिन ये जीवन रेखा में आकर टच हो जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ही अनसक्सेसफुल होते हैं। वो इसलिए कि अपने टारगेट को पाने के लिए इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका जो सांसारिक जीवन होता है, जो अपने घर के प्रति कर्तव्य होता है, वो तक भूल जाते हैं। और इस वजह से उनके घर में काफी कलह, दाम्पत्य जीवन में काफी कलह उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य सीमेंस लाइन के ऊपर, मतलब जिनका हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ मर्ज होके सिंगल एक रेखाएं परिवर्तित होती हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।